हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए, लग के करिए। कई लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको लगना तो पड़ेगा ही। अगर आप देखिए पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ तो धोखे देने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ तो कॉन्शियस होकर चीज़ों को सीरियसली लेके प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर लेके प्रिपेयर करना है, ठीक है। डेली का आप अपना टाइम रखिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। बाकी टाइम पे आप एंजॉय करिए, चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना भी टाइम अपने स्टडी को दे रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम को कंसंट्रेट रखिए, वो टाइम को डिस्टर्ब मत करिए। बाकी के जो टाइम से आपके मोबाइल के, लैपटॉप के, एंजॉय के, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट जो भी कर रहे हैं करिए। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम्स का टाइम है, जो पढ़ने का टाइम है, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अब अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं हम लोग किसमें, कार्नोट साइकिल के अंदर। तो कार्नोट साइकिल का कुछ याद आया? कार्नोट साइकिल की कहानी, कौन कौन से प्रोसेस होते थे? दो प्रोसेस थे, आइसोथर्मल, और दो प्रोसेस थे एडियाबैटिक, थे यही। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, टीएस डायग्राम में जाके प्लॉट करना है। मतलब जिस चीज को अभी हमने पीवी डायग्राम में, अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हमने जो कार्नोट साइकिल की बात की थी, कार्नोट साइकिल को हमने पीवी डायग्राम में प्लॉट कर रखा है, ठीक है। अब हमको जो कार्नोट साइकिल है वो किस पे प्लॉट करना है, टीएस डायग्राम पे। तो टीएस डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके प्रोसेस तो हमें पता होना चाहिए। तो जो प्रोसेस का सिक्वेंस मैंने लिया था पीवी डायग्राम के लिए, ठीक वही प्रोसेस का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं किसमें, टीएस डायग्राम के लिए। तो बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट हमारा जो है ये आपका है प्रोसेस, और इस प्रोसेस पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट 1 से 2, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें टोटल जो आप देखेंगे कार्नोट साइकिल, तो इसके अंदर टोटल कितने प्रोसेस हो रहे हैं, 4 प्रोसेस हो रहे हैं। तो 4 प्रोसेस में पहला आप देखेंगे 1 से 2, ठीक है। तो 1 से 2 आपको कौन सा प्रोसेस हमने कंसीडर किया था, ये हमने किया था रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद आया? कुछ याद आया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट हमने बात किया था 2 से 3, इसको हमने क्या किया था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यही तो हमने किया था। तो जो हमारा सेकेंड वाला प्रोसेस है, ये आपका क्या शो कर रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग 3 से 4। तो 3 से 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, 4 to 1, और 4 to 1 में अगर आप बात करोगे तो क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये आपको चीजें दिखी हुई है, ये आपको जो प्रोसेस हमने जो था उसको हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसका टीएस डायग्राम हमको प्लॉट करना है। तो टीएस डायग्राम प्लॉट करने के लिए तो सबसे पहले आते हैं हम लोग टीएस डायग्राम की तरफ। तो टीएस डायग्राम में हमारा क्या है, ये एक हम टीएस डायग्राम का रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, और ये हमारा क्या स्पेसिफिक एंट्रोपी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। इस चीज़ को मैंने पीवी डायग्राम में भी आपको समझाया था कि जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वो एक्चुअली इसके अंदर होता है, ठीक है। कैसे होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी वहाँ मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि वाई कार्नोट साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पे देखिए क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलता है। तो जब इसको आप कंप्रेस करोगे आइसोथर्मली, तो मान लीजिए आप नॉर्मली कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, अंदर का बढ़ेगा। लेकिन आपको कंप्रेस कैसा करना है, आइसोथर्मली, तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसको आप कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये जो आपको है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसका तो
एडियाबेटिकली कंप्रेस करना है, मतलब फिर से हमने ये कंप्रेस किया एडियाबेटिकली। फिर हमने बात किया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब देखिए जब पिस्टन को आप नॉर्मली अगर एक्सपांड करोगे तो नॉर्मली एक्सपांड करने से क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन आइसोथर्मली करना है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब इसको आप कहीं ना कहीं हीट सप्लाई करोगे। तो ये आइसोथर्मली जो एक्सपांशन लिखा हुआ है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। तो अगर आपको ये चीज देखे तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ आइसोथर्मली को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। कहानी क्लियर है। और नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब चलिए अब हम लोग इसमें प्रोसेस को करते हैं ड्रॉ। तो पहला ये हमको पता है, पीवी डायग्राम में भी हमने देखा है, जिसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मान लीजिए हमने पीवी डायग्राम पे अगर बात किया था तो ये जैसे हमारा प्रेशर था और ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम था, तो इसमें अगर कांस्टेंट प्रेशर बोला था तो पी के परपेंडिकुलर खींच दिया था लाइन हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था तो वी के परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर बोलेंगे तो अगर मान लीजिए मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर को शो हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और मैं वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो मेरी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इतनी कहानी क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। पहला जो आपका प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल मतलब लाइन आपका कैसा बनेगा, अगर मैं आइसोथर्मली बात करूं तो आइसोथर्मल में लाइन कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। बिल्कुल हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या लोगे, ये एंट्रोपी को भी तो शो कर रहा है ना। तो आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन एंट्रोपी की बात करोगे तो इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है इस प्रोसेस में। अगर आप इस प्रोसेस में देखोगे तो एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सोचो। इसके लिए आपको पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। नहीं देखा होगा तो थोड़ी तकलीफ होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से, अगर आपको इसमें याद नहीं आ रही है चीज़ें, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, अगर मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें अगर आप देखोगे तो तीन चीज़ें होती थी क्या, कि अगर आप हीट एडिशन करते हो या हीट बॉडी के अंदर सप्लाई करते हो तो इसमें आपकी एंट्रोपी क्या होती थी, हीट एडिशन में बढ़ती थी। अगर हीट रिजेक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होता था, कम होता था। और हीट ट्रांसफर अगर आपको जीरो दिख रहा है तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या था आपका, कांस्टेंट था। ये चीज़ें कुछ याद आई, बस इसी पे आगे बढ़ने वाले हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो आपका लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन प्रोसेस आपका कैसा बना, हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन में एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये एरो इधर जाने वाला है। कहानी समझ में आया। हीट रिजेक्शन बोला है, हीट रिजेक्शन में आपकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो ये आपका एरो क्या है, अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगी चीज़ें, यहाँ पर ये आपको कर्व दिखेगा कुछ इस तरीके से, और ये आपका प्रोसेस हो गया 1 से 2, जहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। आगे आइए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन कैसा खींचेंगे, अगर मैं बात करूँ तो इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन कैसा आएगा, कोई आइडिया नहीं। आइडिया है क्या? एक चीज़ मैंने आपको वीडियोस में बोल बोल के रटवाया हुआ है, क्या चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई गई थी, उसके बाद जो चीज़ें आई थी उसको बोला गया था कि इसको लिख के खोपड़ी में चिपका लेना है, ठीक है, ताकि हम भी पढ़े और लोग भी पढ़े तो हमको याद हो जाए। क्या वर्ड था वो, कि कहीं भी अगर आपको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर दिखा तो ये प्रोसेस को हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कहानी कुछ याद आया? जो हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक में आपकी एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब ये लाइन एंट्रोपी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, तो लाइन कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, बताओ। कंप्रेस कर रहे हो ना, कंप्रेस पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बढ़ता है तो ये लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब आप 2 से स्टार्ट करोगे और 2 से जाओगे वर्टिकली आप ऊपर की तरफ और आपका प्रोसेस बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने
लाइन थोड़ी सीधी चाहिए हमको, ये हमने खींचा और ये हमारा बन गया प्रोसेस 2 से 3। कहानी क्लियर है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर से आपका आइसोथर्मली लाइन है, तो आइसोथर्मल है तो नो डाउट लाइन आपको ऐसा जाने वाला है, लेकिन हीट ऐड करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी? हीट एडिशन में देखिए एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको हॉरिजेंटली राइट साइड मूव करेगी। ये कहानी क्लियर हुआ? तो ये आपको बना 3 to 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो आइसोथर्मली लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल है और ये आपकी क्या होगी? एक्सपांड हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब अगेन ये हम देख चुके हैं क्या कि कहीं भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक फिर से आया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा और लाइन आपकी कैसी आएगी? वर्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वर्टिकली हमने डाउनवर्ड लाया और डाउनवर्ड लाने के बाद हमने 1 पे मिला दिया और इस तरीके से ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा जो साइकिल कंप्लीट हुआ, डेट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्नोट साइकिल है, कहीं ना कहीं आप टीएस डायग्राम में देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर बनता हुआ दिख रहा है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप बना है उसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर लपटाएंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लोग टोटल 9 साइकिल पढ़ने वाले हैं और उस 9 साइकिल में 9 का पीवी बनेगा और उसी 9 का टीएस बनेगा। कितना रटोगे? कहाँ तक रटोगे? ठीक है, नहीं रट पाएंगे चीज़ों को, इसलिए समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़, ये नंबरिंग का ध्यान रखिएगा, मैंने इसके अकॉर्डिंग ये मार्क किया हुआ है। अगर आपने रेक्टेंगुलर तो बना दिया, लेकिन यहाँ से आपने 1 2 अगर स्टार्ट किया इसके अकॉर्डिंग, तो आपका ये टोटली गलत हो जाएगा। कहानी क्लियर हुआ? चीज़ें समझ में आई? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को हमको मेंशन करना है। तो ये जो आपका कहानी था, ये आपका कार्नोट साइकिल को लेके था। तो कार्नोट साइकिल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से भी आपको चीज़ें जो दिखती है, तो कार्नोट साइकिल में आप देखेंगे तो क्या क्या है आता है? कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। तो जो अभी तक हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोल रहे थे वो आपका किस में होगा? आइसेंट्रोपिक। और ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन रिवर्सिबल एडियाबैटिक के नाम से नहीं आएगा, वो जो आपको आएगा वो आइसेंट्रोपिक के नाम से ही आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आप सीधा सीधा कार्नोट साइकिल पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा ऐसा समझने के लिए, याद रखने के लिए सीधा सीधा आप ऐसा लिखिए क्या, ये जो आपके पास कार्नोट साइकिल है इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस में जो आपके 2 प्रोसेस हैं, ये 2 प्रोसेस आपको कैसे दिखेंगे? ये आपको दिखेंगे आइसोथर्मल, ये जो आपका प्रोसेस है आपको दिखेगा आइसोथर्मल। और ये जो 2 प्रोसेस है ये आपको कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? कौन सा प्रोसेस है ये? आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ से आपका कार्नोट साइकिल का जो टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन था वो आपका कंप्लीट है। ठीक है, आगे जो है हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं टीएस डायग्राम पे। टीएस डायग्राम पे हम लोग 2 प्रोसेस बहुत इजीली ड्रॉ कर चुके हैं। एक तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल लाइन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।